एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई हिस्सों पर रूस यूक्रेन युद्ध का बुरा असर दिख रहा है, महाशक्तियों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। इसकी झलक एक बार फिर दिखी जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी से उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की निंदा करने का अनुरोध किया। मगर इस मामले पर चीन और रूस ने अमेरिका को ही घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका उत्तर कोरिया को टारगेट कर सैन्य अभ्यासों में तेजी लाकर तनाव बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने सोमवार को ही आपात बैठक में परिषद से कहा था कि अमेरिका उत्तर कोरिया से यूएनएससी के प्रतिबंधों के प्रस्तावों का पालन करने और बातचीत में शामिल होने का अनुरोध करते हुए एक अध्यक्षीय बयान जारी करने का प्रस्ताव रखेगा। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि परिषद के सभी 15 सदस्यों को उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट की निंदा करनी चाहिए। हालांकि यहाँ अमेरिका की पहल पर मामला इसलिए फंस गया क्योंकि सुरक्षा परिषद के किसी अध्यक्षीय बयान को सभी सदस्यों की सहमति हासिल होनी चाहिए, जबकि सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया के करीबी सहयोगी चीन और रूस भी शामिल हैं। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि हालिया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के लिए अमेरिका उत्तर कोरिया की कड़े शब्दों में निंदा करता है। उनके मुताबिक ये परिषद की ओर से उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों पर लागू प्रतिबंध का घोर उल्लंघन है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि परीक्षण और उत्तर कोरिया की धमकी भरी बयानबाजी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर कर रही है। हालांकि उत्तर कोरिया के करीबी देशों चीन और रूस ने पलटवार करते हुए कहा कि इस समय उत्तर कोरिया और बाइडेन प्रशासन के बीच संवाद कायम करने, सैन्य अभ्यासों को कम करने, उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने और कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति को बेहतर बनाने के मकसद से नवंबर 2021 में उनकी ओर से पेश प्रस्ताव को मंजूरी देने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के उपराजदूत डाई बिंग ने कहा, अमेरिका दक्षिण कोरिया के व्यापक संयुक्त सैन्य अभ्यासों, अमेरिका के सामरिक उपकरणों की तैनाती, 2 हफ्ते पहले हुई नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग की चर्चित दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा उत्तर कोरिया के लिए काफी ज्यादा भड़काने वाले कदम हैं और इन सभी से असुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिला है। वहीं रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलियांस्की ने परिषद से कहा कि उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षणों के जरिए अमेरिका की अगुवाई में हो रहे अभूतपूर्व सैन्य युद्धाभ्यासों का जवाब दे रहा है, जो स्पष्ट रूप से उत्तर कोरिया को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। इससे पहले हाल ही में उत्तर कोरिया ने कहा था, अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास की पहले से घोषित योजना को अमल में लाते हैं तो उत्तर कोरिया उसके जवाब में अप्रत्याशित, लगातार और कड़ी प्रतिक्रिया देगा। अब तनाव भरे ये समीकरण दुनिया के लिए क्यों घातक साबित हो सकते हैं, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका समेत प्रमुख पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ऐसे में बहुत हद तक अलग थलग पड़ा रूस उन देशों से करीबी बढ़ा रहा है जिनका रुख उसके लिए नरम है और जिनसे अमेरिका के संबंध तनाव भरे हैं। बात चीन की करें तो अमेरिका ने हाल ही में न सिर्फ चीन पर उसके हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारा उड़ाने का आरोप लगाया, बल्कि उस गुब्बारे को मार भी गिराया। इस मामले में चीन बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका द्वारा उसके कथित मौसम अनुसंधान गुब्बारे को मार गिराने की घटना पर अमेरिका के ऊपर बिना विवेक के बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत की इच्छा जताई हो, लेकिन उन्होंने गुब्बारे को मार गिराने को लेकर खेद नहीं जताया। बात चीन और रूस की करें तो जाहिर तौर पर चीन का रुख रूस के लिए नरम है। ऐसे में अगर वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ महाशक्तियों की गुटबाजी और मजबूत होती है तो दुनिया एक भयानक संघर्ष की तरफ बढ़ सकती है।